लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धागा, लागल लागल झुलनिया में धागा, बल्लम कलकत्ता चला। बिहार स्पेशल के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार के बारे में बात करूंगा और बिहार में चल रहे विधानसभा के चुनाव प्रचार के बारे में बात करूंगा। बिहार में अभी बहुत तेजी से दो पार्टी एक्टिव है। पहला चंद्र सुराज, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर है। दूसरा कांग्रेस और उनके गठबंधन। कांग्रेस और इनके गठबंधन इतने एक्टिव क्यों हुए, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। अब यही देखना होगा कि कांग्रेस कभी भी मैच्योरिटी के साथ चुनाव नहीं लड़ती। मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी तथ्य और साक्ष्य रखूंगा आपके सामने। क्योंकि प्रशांत किशोर अभी तक जो चुनाव स्ट्रेटेजी अपनाया है उन्होंने अपनी, वो बहुत सस्टेन करके चल रहे हैं। मतलब कि उनके पास एक प्लान है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हर एक गांव में जाना, हर एक लोगों से बात करना और हर चीज पे वो अपना फोकस कर रखे हैं। बट कांग्रेस को बीते कुछ दिन पहले एक मुद्दा मिला। क्या? उनका ये मुद्दा था कि वोट चोरी। एक केस मिला। जनरली ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मिल गया, अच्छी बात है। आप उस लेवल पे जाके सोच रहे हो, माइक्रो लेवल पे आप जाके इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करो तो बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और माइक्रो लेवल पे जाके सारा कुछ जो भी गैप्स था उसको वो शो करते हैं और मीडिया के सामने और जनता को समझाते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक विपक्ष को इस लेवल पे जाना चाहिए, तभी उसके सामने सरकार झुकेगी। लेकिन अभी तक बिहार के इलेक्शन के अगेंस्ट में आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है मेरे हिसाब से। रीजन ये है कि आप ना कोई स्ट्रेटेजी लेके अभी चुनाव प्रचार कर रहे हो, ना कोई आपका पास माइक्रो लेवल का प्लान है। आपको एक मुद्दा मिला तत्कालिक कि एसआईआर जो बिहार में गवर्नमेंट है वो कर रही है और उसके अगेंस्ट में कुछ चंद्र भर आपको साक्ष्य मिले और उनके बिहार पे आप इतनी बड़ी रैली करना स्टार्ट कर दिए। आप उसी को अपना मेन फोकस रख के और टारगेट रख के इतना बड़ा पदयात्रा कर रहे हो। आपका पदयात्रा स्टार्ट हो रहा है, 16 दिन का पदयात्रा है। आप पूरे लगभग 25 डिस्ट्रिक्ट घूमोगे और बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऑलमोस्ट 75% बिहार को आप घूमोगे। और जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जितने लंबा पदयात्रा है, वो लगभग उसकी दूरी 1300 किलोमीटर है। आपको एक चुनाव आयोग के थ्रू एक त्रुटियां मिली, कुछ गैप मिले और उसके अगेंस्ट में आप इतना बड़ा अपना एक पैटर्न बना लिया और इतना बड़ा अपना एक प्लान बना लिए। तो आपका खुद का प्लान नहीं है। हाँ, ये कहना होगा कि आपको गवर्नमेंट ने, आपको बिहार सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी बाय मिस्टेक। कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली इस एसआईआर जो रिवीजन था इसको करा के, और वहीं से आपको मुद्दा मिला और आप इसी के पीछे चल पड़े हो। तो आपको इस एसआईआर से पहले आपके पास ना कोई स्ट्रेटेजी थी, ना कोई प्लान था कि बिहार का इलेक्शन कैसे लड़े, ना कोई टारगेट है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप मेरे को लगता है कांग्रेस के साथ। हाँ, वहीं प्रशांत किशोर से कोई बात करता है तो हर चीज पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल, बाढ़ पे उनसे कोई पूछा तो उन्होंने बहुत ब्रीफ में और बहुत डेप्थ, अगर टेक्निकली मैं भी समझा उस बात को तो बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि प्रशांत किशोर ने बोला कि आपको बिहार को 3 पार्ट में तोड़ना होगा। एक, जहां बाढ़ से डूबा रहता है पानी, मतलब बाढ़ ही बाढ़ रहता है वो एरिया, उत्तरी बिहार। दूसरा, जो बीच वाला एरिया जहां बाढ़ का पानी जमा रहता है, वहां थम सा जाता है वो एरिया। और तीसरा जो है वहां सूखा रहता है। तो बिहार को उन्होंने 3 पार्ट में तोड़ के और बहुत अच्छे से एक क्लियरिटी के साथ एक प्लान बताया कि मेरे पास ये प्लान है, मैं ऐसे बिहार के बाढ़ को कम कर सकता हूं। वैसे ही उनके पास पलायन को लेके है, उनके पास गवर्नमेंट स्कूल को लेके है, उनके पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं। अब मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि बिहार में जो अभी तक प्रशांत किशोर ने पैदल यात्रा किया, उसमें से उनके पास आंकड़े थे। वो किसी गांव में नहीं गया, ऐसे ही फालतू गांव में नहीं जा रहे थे। जिस गांव में जाना था उनके पास भी उनका टारगेट था। उन्होंने इंटरव्यू में एक, मैंने सुना था, एक चौंकाने वाला मतलब सर्वे बताया। Population distribution of the country. मतलब 2/3 rural population lives in less than 20% of the village. मैं ये जैसे भारत में कहते हैं ना 7 लाख गांव है, लेकिन 90% जो आबादी जो गांव में रहती है वो 1 लाख गांव में ही रहती है। And that was like, अच्छा वो कितने डेंसली पॉपुलेटेड गांव है? नहीं, डेंसली नहीं, आपको ये देखने की जो बाकी के जो 6 लाख गांव है वो कितने पॉपुलेटेड है। That was like, when I looked at it few years back, it was like, wow, this is a real gold mine कि spread देखते हैं। यार, ऐसा कोई तरीका है कि 7 लाख गांव में गए बगैर हम वास्ट मेजॉरिटी को पहुंच जाएं? तो दिमाग में अच्छा स्प्रेड को देखा जाए। Is this what got you to Bihar? नहीं, it holds true for whole India, including बिहार। बिहार में अगर आप 12,000 गांवों को टच करोगे तो यू आर डन विथ ऑलमोस्ट 80% प्लस पॉपुलेशन। अच्छा, इंस्टेड ऑफ 40,000 विलेजेस तक तो नहीं है, मतलब इट कैन बी यूज्ड टू सम, मतलब आप मार्केटिंग भी कर
कि भारत की जनसंख्या जो है उसका 80% लोग गांव में रहते हैं और पूरे भारत में 8 लाख गांव है। बट 1 लाख गांव में जो गांव में रहने वालों की संख्या है वो 75% है और जो 7 लाख गांव है, 7 लाख गांव है, उसमें मात्र 25% ही लोग रहते हैं। तो उनका जो पदयात्रा था बिहार में वो बहुत कैलकुलेटेड था। उन्होंने पहले अप्रोच किया उन गांव में जहां से उनके मैक्सिमम जो जनता थी, मैक्सिमम आवाम थी, उसको कवर करें, और इस लेवल पे उनकी स्ट्रेटेजी थी, इस लेवल पे उनका पदयात्रा था। लेकिन राहुल गांधी का पदयात्रा स्टार्ट होता है सासाराम से, पहला डिस्ट्रिक्ट उनका छोटा कैमूर सासाराम से स्टार्ट होता है क्योंकि सासाराम संसदीय क्षेत्र है। तो इनका जो पदयात्रा है उसमें भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिखती, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जल्दीबाजी में करना है, सबको कवर करना है, 16 दिन में बिहार को घूमना है। उनको ऐसा लग रहा है कि बिहार में यहाँ से जीत जाऊंगा, लेकिन नहीं, ये एक बस पेपर और डॉक्यूमेंट का चीजें हैं, इनमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं दिखती और ये एक जबरदस्ती वाली चुनाव प्रचार दिख रही है।